तृतीय अंक मालविका की वेदना। परिव्राजिका की दासी समाहितिका का प्रवेश। समाहितिका। मुझे भगवती कौशिकी जी ने आज्ञा दी है कि मैं महाराज के उपवन में जाकर वहाँ से एक बिजोरियाँ नींबू तोड़कर ले आऊँ, तो इसके लिए चलूँ। प्रमदवन की मालिन मधुरिका की खोज करूँ। इधर उधर देखती है। अरे यह क्या? मधुरिका तो सुनहरे अशोक वृक्ष की ओर टकटकी लगाए यही खड़ी है। अच्छा हुआ, चलो अब इसके पास चलती हूँ। मधुरिका का प्रवेश। समाहितिका उसके पास जाकर, कहो मधुरिका, तुम्हारे उद्यान का कार्य तो सब ठीक प्रकार से चल रहा है ना? मधुरिका। अरे सखी समाहितिका, तुम हो? आओ सखी आओ, तुम्हारा स्वागत है। समाहितिका। सखी, भगवती कौशिकी महारानी से मिलने के लिए जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए नींबू की भेंट करके उनसे मिल लूँगी। मैं इसलिए यहाँ आई हूँ। मधुरिका। लो, नींबू यहीं पास में ही है, किंतु यह तो बताओ कि दोनों नाट्याचार्यों में जो विवाद चल रहा था, उनमें से भगवती ने किसको श्रेष्ठ बताया है? समाहितिका। वैसे तो दोनों ही आचार्य शास्त्र के पंडित और अभिनय कला के प्रयोग में अत्यंत निपुण हैं, तो भी आचार्य गणदास ने अपनी शिष्या मालविका को जो उतना अच्छा सिखाया है, उसे देखकर तो आचार्य गणदास ही आज उन दोनों में प्रशंसित हुए हैं। मधुरिका मालविका का नाम सुनकर। सखी, तुम्हें कुछ मालूम है? समाहितिका। क्या? मधुरिका। ये मालविका के विषय में किस प्रकार की बातें सुनने में आ रही हैं? समाहितिका। हाँ, सुन तो मैं भी रही हूँ, और यह भी कि महाराज उसको चाहने तो बहुत लगे हैं, तो भी महारानी धारिणी का मन रखने के लिए वे अपना मालविका के प्रति प्रेम खुलकर प्रकट नहीं करते। उधर वह मालविका है कि वह अभी उतरी हुई मालती की माला के समान दिन प्रतिदिन कुम्हलाती जा रही है। बस, इससे अधिक मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। अच्छा, अब मुझे छुट्टी दो। मधुरिका। हाँ हाँ, लो, यह डाल पर झूलता हुआ नींबू तोड़कर लेती जाओ। समाहितिका। अच्छा, नींबू तोड़ने का अभिनय करती है। सखी, ईश्वर करे तुम्हें साधुओं की सेवा करने का इससे भी अच्छा फल प्राप्त हो। जाती है। मधुरिका उसे जाती देखकर। चलो सखी, दोनों साथ ही चलते हैं। मुझे भी चलकर महारानी से सुनहरे अशोक के अभी तक न फूलने के विषय में बताना है कि इसके लिए कोई उपाय किया जाना चाहिए। तभी मैं अभी उसको बड़े ध्यान से देख रही थी, इसलिए तुमको आती हुई नहीं देख पाई थी। दोनों जाती हैं। विदूषक के साथ काम पीड़ित अवस्था में राजा दिखाई देते हैं। राजा अपनी ओर देखकर। मित्र देखो, अपनी प्रिया को अपनी छाती से न लगा पाने के कारण मेरे शरीर का सूखना भी ठीक ही है। उसे पल भर के लिए भी मैं न देख पाने की चिंता में मेरी आंखों का डबडबाए रहना भी ठीक ही है। किंतु ऐ मेरे हृदय, यह तो बताओ कि उस हरिणाक्षी और मेरा चित्त शांत करने वाली प्रिया के सदा समीप रहते हुए भी तुम क्यों इस प्रकार परितप्त हो रहे हो? विदूषक। मित्र, इस प्रकार अधीर होकर बच्चों की भांति यह रोना धोना बंद कीजिए। मैं मालविका की प्रिय सखी बकुलावलिका से मिला था, उसके माध्यम से मैंने आपका पूरा संदेश उसको भिजवा दिया है। राजा। उस समय उसने क्या कहा? विदूषक। उसने कहा कि महाराज ने मुझ पर यह कार्य सौंपकर मुझे उपकृत किया है, यह आप उनको मेरी ओर से कह दें। किंतु उसका कहना था कि वह बेचारी तो महारानी के कठोर नियंत्रण तथा देखरेख में है, जैसे कि किसी सांप के देखरेख में कोई मणि होती है, इसलिए वह सहज ही हाथ में आने वाली तो है नहीं। फिर भी मैं अपनी ओर से यथाशक्ति प्रयत्न करूंगी। राजा। हे कामदेव, पग पग पर बाधाओं से परिपूर्ण इस कार्य में मुझको नियोजित कर तुम मुझ पर यह चोट पर चोट क्यों किए जा रहे हो कि जिससे समय भी कांटे नहीं कटता? विस्मय के साथ। हे कामदेव, कहाँ तो हृदय को शांत करने वाला, मन को लुभाने वाला तुम्हारा यह पुष्पों का धनुष, और कहाँ यह हृदय को मत डालने वाला प्रेम रोग। सुनते हैं, जो बाहर से जितने कोमल दिखाई देते हैं वे भीतर से उतने ही कठोर होते हैं। यह कहावत तुम पर शतशः चरितार्थ हो रही है। विदूषक। मित्र, मैंने कहा तो है कि आपका मनोरथ पूर्ण करने का उपाय कर चुका हूँ, इसलिए आप चिंता करना छोड़ दीजिए। राजा। क्या करूं, अपने किसी काम में मेरा मन लगता नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज जो बचा हुआ दिन है वह कहाँ बिताया जाए। तुम ही कुछ बताओ। विदूषक। रानी इरावती ने आपके पास नए खिले हुए कुरब के फूलों की भेंट करके
निपुणिका के मुख से यह नए बसंत के आगमन का बहाना लेकर कहलवाया है कि मैं आज आर्यपुत्र के साथ झूला झूलना चाहती हूँ। आपने भी उनकी बात को मान लिया है, फिर इससे उत्तम और क्या हो सकता है इस अवशिष्ट समय को बिताने के लिए। इसलिए चलिए उधर प्रमदवन की ओर ही चलते हैं। राजा, किंतु वहाँ चलना तो ठीक नहीं होगा। विदूषक, क्यों? राजा, मित्र देखो, यह तो तुम मानते होंगे कि स्त्रियां स्वभाव से ही बड़ी चतुर होती हैं। यदि मैं वहां जाकर उसके मन का काम करने लगूं तो वह यह नहीं भाप लेगी कि मेरा मन कहीं और उलझा हुआ है। इसलिए मैं समझता हूं कि इधर उधर के अनेक प्रकार के बहाने बनाकर कभी कभी प्रेम की उचित बात भी टाल देना अच्छा ही होता है, किंतु चतुर स्त्रियों के सामने बनावटी प्रेम दिखाना अच्छा नहीं होता। विदूषक, मित्र आप कहते तो ठीक हैं, किंतु इस प्रकार अंतःपुर की रानियों के प्रेम का एकाएक निरादर कर देना भी तो ठीक नहीं होता। राजा सोचकर, ठीक है तो चलो प्रमदवन की ओर ही चलते हैं। विदूषक, देव आइए, इधर से आइए, दोनों घूमते हैं। विदूषक, लीजिए, हम प्रमदवन में पहुंच गए। यह देखिए, वायु से हिलते हुए इन पत्तों की उंगलियों से यह प्रमदवन मानो आपको बुलाता हुआ कह रहा हो, आइए महाराज, झटपट भीतर आ जाइए। राजा वायु के स्पर्श के अनुभव का अभिनय करता हुआ, वास्तव में बसंत तो आ पहुंचा है। मित्र देखो, कोकिलों की कान को सुहाने वाली कूकों में मानो बसंत ऋतु मुझ पर बड़ी दया दिखलाते हुए यह पूछ रहा हो, बोलो प्रेम की पीड़ा सह पा रहे हो? इधर खिली हुई आम की मंजरियों की गंध में बसा हुआ दक्षिण पवन मेरे शरीर से लगता हुआ ऐसा जान पड़ता है मानो बसंत ने अत्यंत सुखदायक अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया हो। विदूषक, चलिए आनंद की प्राप्ति के लिए उपवन के भीतर चलिए। दोनों प्रविष्ट होते हैं। विदूषक, तनिक ध्यान से तो देखिए, इस प्रमदवन की लक्ष्मी ने आपको लुभाने के लिए ही युवतियों के साज श्रृंगार को भी लजाने वाला यह बसंत के फूलों का श्रृंगार कर लिया है। राजा, हाँ, मैं भी विस्मय से इस ओर ही देख रहा हूँ, क्योंकि इस लाल अशोक की लालिमा ने स्त्रियों की बिंबाधरों की लालिमा को लजा दिया है। इन काले उजले और लाल रंगों के कुर्बक के फूलों ने ललनाओं के मुखों पर चित्रित चित्रकारी को भी फीका कर दिया है। काले भौरों से लिपटे हुए तिलक के फूलों ने स्त्रियों के माथे पर अंकित तिलक को भी नीचा दिखा दिया है। ऐसा जान पड़ता है मानो बसंत की शोभा आज स्त्रियों के मुख से साज श्रृंगार का निरादर करने पर तुली हुई है। दोनों उस उपवन की शोभा को निहारने का नाट्य करते हैं। बड़ी चिंतित सी मालविका का प्रवेश। मालविका, जिस प्रियतम के मन की मैं थाह नहीं पा सकी हूँ, उससे प्यार करके मुझे अपने ऊपर बड़ी लाज लग रही है। यह बात तो मैं अपनी सखियों से भी कहने में असमर्थ हो रही हूँ। वह प्रेम की पीड़ा न जाने यह कामदेव मुझे कब तक देता रहेगा। इसकी कोई औषधि भी तो नहीं है। 2-4 पग चलकर, अरे मैं कहाँ को जा रही हूँ? कुछ स्मरण सा करने का अभिनय करती हुई, हाँ ठीक है, अब स्मरण आया। देवी धारिणी ने मुझसे कहा था कि गौतम के नटखटपन से वे झूले से गिर पड़ी हैं, इससे उनके दोनों पैरों में चोट आ गई है। इसलिए तुम जाकर उस सुनहरे अशोक के फूलने का उपाय कराओ। यदि वह 5 दिन के भीतर फूल उठेगा तो वह मुझे मनचाहा पुरस्कार देंगी। मैं वहाँ पहले से ही पहुँच जाती हूँ, क्योंकि बकुलावलिका भी मेरे पीछे पीछे बिछुए लेकर आ रही होगी। तब तक मैं वहाँ जाकर जी भर कर रो भी लूँगी। घूमती है। विदूषक मालविका को देखकर, हे मित्र, यह देखो कैसा महान आश्चर्य है। देखो, मदिरा से मतवाले मनुष्य को और भी अधिक मतवाला बनाने वाली कच्ची खांड भी आ पहुँची है। राजा, अरे ऐसी क्या वस्तु आ गई है? विदूषक, क्या देखते नहीं आप? यह पास ही में मैले वस्त्र धारण किए हुए मालविका यहाँ पर अकेली उदास ही बैठी है। राजा प्रसन्नता से, क्या वास्तव में मालविका ही है? विदूषक, और नहीं तो क्या। राजा, तब तो समझो कि अब मेरे प्राण बच जाएंगे, क्योंकि सारस का शब्द सुनकर प्यासे पथिक को यह भरोसा हो जाता है कि पेड़ के झुरमुट के पीछे कोई नदी होगी। उसी प्रकार तुम्हारे मुंह से यह बात सुनकर मेरे व्याकुल मन को बड़ा भरोसा हुआ है कि मालविका पास ही है। अच्छा, वह है कहाँ? विदूषक, वह क्या देखते नहीं कि वृक्षों के बीच से होती हुई इधर को ही आ रही है। राजा देखकर प्रसन्नता से, मित्र, हाँ मैं देख तो रहा हूँ। यह जो बड़े नितंब वाली, बीच में पतली कमर वाली, स्तनों के स्थान पर
उभार वाली और बड़ी बड़ी आंखों वाली, मानो मेरे प्राण ही हों, वह चली आ रही है। मित्र, इसे मैंने पहले जैसा देखा था, इस समय तो यह उससे भी कहीं बढ़कर सुंदर दिखाई दे रही है। और देखो, यह शरकंडे के समान पीले गालों वाली, बहुत ही कम आभूषण धारण किए हुए, यह वैसी ही सुंदर लग रही है जैसे वसंत के पके हुए पत्तों वाली किसी कुंदलता में बस कुछ इने गिने ही फूल शेष रह गए हों। विदूषक, तो हो सकता है कि इसको भी आपकी ही भांति काम का रोग लग गया हो। राजा, मित्र लोग कुछ इसी प्रकार की बातें सोचते हैं। मालविका, यह ललित सुकुमार अशोक वृक्ष फूलों की सजावट से सूना अपने मन की सुहावनी और प्यारी साध पूरी कराने के लिए मेरे ही समान अधीर हो रहा है, तो चलूं तब तक इसी की ठंडी छाया के तले पत्थर की पटिया पर बैठकर अपना मन बहलाने का यत्न करूं। विदूषक, सुना आपने, वह भी यही कह रही है कि वह अधीर हो रही है। राजा, केवल इतनी सी बात से मैं यह नहीं मान सकता कि जो कुछ तुमने समझा वह वैसा ही है, क्योंकि कुर्बक के पराग में बसी और खिली हुई कोपलों से जल की बूंदें उड़ा ले जाने वाला मलय का पवन बिना कारण ही मन में चाह भर रहा है। मालविका बैठ जाती है। राजा, आओ मित्र, चलो हम लोग भी लता के पीछे छिप जाते हैं। विदूषक, मित्र, इरावती जी भी अब अधिक दूर नहीं होंगी। राजा, देखो, हाथी जब कमलिनी को देख लेता है तो फिर उसे जल में छिपे हुए घड़ियालों का ध्यान ही नहीं रहता, इधर उधर देखकर खड़ा रहता है। मालविका, अरे हृदय, तू ऐसी चाह ही क्यों करता है जिस पर न तो अपना कोई वश हो और न जहाँ तक अपनी पहुँच ही हो। यह बता कि मुझे इस प्रकार सताने में तुझको क्या मिल रहा है। विदूषक राजा की ओर देखता है। राजा, प्रिय, प्रेम की यह विपरीत गति तो देखो। यद्यपि तुमने अपनी व्याकुलता का कारण स्पष्ट नहीं किया है और अनुमान से ही मुझे तुम्हारे मन की ठीक ठीक थाह लग पाई है, तथापि मैं तो यही समझ रहा हूँ तुम मेरे ही लिए इतना व्यग्र हो रही हो। विदूषक, आपका संदेह अभी कुछ देर में दूर हुआ जाता है। लीजिए, आपने जिसके हाथ संदेश भेजा था वह वकुलावलिका भी यहाँ अकेले में उसके पास पहुँच गई है। राजा, तो क्या उसे हमारी बात स्मरण होगी। विदूषक, मित्र, जब मैं ही इस बात को नहीं भूला हूँ तो क्या यह दासी कहीं ऐसी आवश्यक बात भूल सकती है। पैर सजाने की सब सामग्री लिए हुए बकुलावलिका का प्रवेश। बकुलावलिका, सखी कहो, अच्छी तो हो ना। मालविका, अरे बकुलावलिका, तुम आ गई, आओ तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो। बकुलावलिका बैठ जाती है। सखी, इस समय तुम्हारे योग्य ही कार्य सौंपा गया है, इसलिए अपना एक पैर इधर लाओ, मैं उसमें महावर लगाकर बिछुए पहना देती हूँ। मालविका मन ही मन, अरे हृदय, यह सम्मान देखकर मन ही मन बहुत मत फूलो, किंतु इससे बचा भी तो नहीं जा सकता, कहीं यही तो मेरा अंतिम श्रृंगार नहीं हो जाएगा। बकुलावलिका, अरे क्या सोच रही हो, तुम्हें पता है देवी को इस सुनहरे अशोक के फूलने की बड़ी चिंता है। राजा, अच्छा, तो क्या यह सजावट इस अशोक के फूलने के लिए की जा रही है। विदूषक, तो क्या आप यह सोच रहे हैं कि महारानी ने इसको अंतःपुर के लिए सजाने के लिए कहा होगा। मालविका, लो सखी, किंतु मुझे इसके लिए क्षमा करना, पैर आगे करती है। बकुलावलिका, अरे वाह, तू क्या कोई मेरे लिए ही पराई है, तुझे तो मैं अपने ही शरीर के समान समझती हूँ। पैर रंगने का अभिनय करती है। राजा, मित्र, मेरी इस प्रिया के पैर में महावर की जो गीली लकीरें बन गई हैं वे इस समय ऐसी दिखाई पड़ रही हैं मानो महादेव जी के क्रोध से जले हुए कामदेव रूपी वृक्ष में नई नई कोपलें निकल आई हो। विदूषक, हाँ, जैसे इनके पैर हैं तदनुरूप ही काम भी तो इनको सौंपा गया है। राजा, हाँ, यह तो तुमने ठीक ही कहा है, क्योंकि चमचमाते हुए नखों वाली और नई कोपलों के पंजों वाले इस सुंदरी के चरण या तो फूलने की इच्छा करने वाले इस अनफूले अशोक पर पड़ने योग्य हैं या प्रेम में अपराध करने वाले सिर झुकाए हुए पति के सिर पड़ने के योग्य हैं। विदूषक, बस देख लीजिए, यदि आपने अपराध किया तो ये चरण आपके ही सिर पर पड़ सकते हैं। राजा, सिद्धि दर्शक ब्राह्मण का यह आशीर्वाद शिरसा ग्राह है। दासी के साथ मदिरोन्मत रानी इरावती का प्रवेश। इरावती, निपुणिका, मैंने अनेक बार यह सुना है कि मदिरा पान कर लेने के उपरांत स्त्रियों का सौंदर्य बढ़ जाता है, क्या यह कहावत सच है। निपुणिका, आज तक तो यह कहावत ही रही होगी, किंतु आज तो यह बात सच ही दिखाई दे रही है। इरावती,
बस करो यह चापलूसी की बातें। अच्छा यह तो बता कि यह कैसे विदित हो कि स्वामी झूलागृह में पहुंच गए हैं अथवा कि नहीं। निपुणिका, आपका अखंड प्रेम ही यह बात बता रहा है। इरावती, अच्छा यह चापलूसी मत कर, ठीक ठीक बता, यह कैसे पता चले। निपुणिका, बसंतोत्सव की पूजा की भेंट पाने के लोभी आर्य गौतम ने यह कहलवाया है कि देवी को तुरंत भेज दो। इरावती मदमस्त होकर घूमती हुई, चेटी, मदिरा इतनी चढ़ गई है कि आर्यपुत्र को देखने की अकुलाहट होने पर भी मेरे पैर आगे को बढ़ नहीं पा रहे हैं। निपुणिका, लीजिए यह रहा झूलाघर, हम यहाँ पहुँच गए हैं। इरावती, अरे निपुणिका, आर्यपुत्र तो यहाँ कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। निपुणिका, स्वामिनी ज़रा ध्यान से देखिए, आपसे ठिठोली करने के लिए कहीं वे इधर उधर छिपे न बैठे हों। चलिए हम लोग भी प्रियंगु लता मंडप में चलती हैं, वहीं अशोक वृक्ष के नीचे पत्थर की पटिया पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करती हैं। इरावती, ठीक है वहीं चलते हैं। निपुणिका इधर उधर देखकर, देखिए स्वामिनी, हम लोग चली तो थी आम के कोपले ढूंढने के लिए, और देखिए इन चींटियों ने काटकर हमारा क्या हाल कर दिया है। इरावती, वह कैसे। निपुणिका, देखिए ना, यहाँ बकुलावलिका बैठी हुई मालविका के पैरों पर महावर रच रही है। इरावती कुछ संदेह करके, मालविका को तो इधर उधर आने की अनुमति ही नहीं है, आज वह इधर कैसे आ गई। निपुणिका, मैं समझती हूँ कि झूले पर से गिरने के कारण महारानी के पैरों में चोट आ गई है, इसलिए अशोक के फूलने के लिए उस पर लात मारने का काम मालविका को सौंपा गया है। अन्यथा क्या महारानी कभी अपने पैरों के बिछुए उतार कर अपनी दासियों को पहनाने के लिए भी भला दे सकती हैं। इरावती, हाँ संभव है, तुम्हारा कहना ही ठीक हो। निपुणिका, तो अब आप महाराज को नहीं ढूंढेंगी। इरावती, हला मेरे तो पैर ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इधर मद भी मुझे बेहाल किए डाल रहा है, किंतु मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है, उसे तो मिटाना ही होगा। मालविका को देखकर और समझकर मन ही मन, इन्हीं सब बातों से तो मेरा जी जल जाता है। बकुलावलिका मालविका को उसका महावर लगा पैर दिखाती हुई, तुम्हें मेरे यह महावर की रंगाई अच्छी लग रही है। मालविका, सखी, अपने पैर की स्वयं ही प्रशंसा करके मुझे लज्जा आती है, तुम्हें श्रृंगार की इतनी सुंदर कला किसने सिखाई। बकुलावलिका, इस विषय में तो मैं महाराज की शिष्या हूँ। विदूषक, जाइए झपट कर इससे गुरुदक्षिणा तो मांग लीजिए। मालविका, किंतु इतना होने पर भी तुमको गर्व छू तक नहीं गया है। बकुलावलिका, वह तो मैं नहीं जानती, परंतु जो कुछ मैंने सीखा है उसका प्रयोग करने के लिए आज तुम्हारे जैसे चरणों को पाकर मुझे अवश्य गर्व होने लगा है। महावर की रचना को देखकर मन ही मन, वाह, आज ही तो मेरा अभिमान सार्थक हुआ है। प्रकट, लो सखी, तुम्हारा एक पैर तो रंग गया है, अब इसे मुंह से फूंक कर सुखाना भर रह गया है, किंतु फूकने की क्या आवश्यकता, यहाँ तो बयार बह रही है। राजा, देखो मित्र, गीले महावर से रंगे हुए इसके पैर को मुंह से फूंकने का मुझे अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। विदूषक, किंतु इसमें पश्चाताप की कोई बात नहीं है, ऐसा अवसर तो आपको आजीवन मिल जाएगा। बकुलावलिका, सखी, इस महावर से तो तेरा पैर लाल कमल के समान खिल गया है, मैं तो यही कामना करती हूँ कि तू सदा महाराज की गोद में लेटी रहे। इरावती निपुणिका की ओर देखती है। राजा, मैं भी यही आशीर्वाद देता हूँ। मालविका, सखी, इस प्रकार न कहने योग्य बातों को कहना ठीक नहीं है। बकुलावलिका, जो कहना चाहिए मैंने तो वही कहा है। मालविका, मैं तुम्हारी प्रिय हूँ ना, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। बकुलावलिका, केवल मेरी ही प्रिय नहीं हो। मालविका, और दूसरी किसकी प्रिय हूँ मैं। बकुलावलिका, तेरे गुणों पर रीझे हुए महाराज की भी। मालविका, यह तो तुम कुछ गलत ही कह रही हो, यह बात तो बिल्कुल ही सच नहीं है। बकुलावलिका, हाँ, वास्तव में तुम पर तो नहीं, किंतु महाराज के दुर्बल शरीर और पीतवर्ण से यह प्रेम अवश्य लक्षित होता है। निपुणिका, इस निगोड़ी ने तो ऐसा उत्तर दिया है मानो पहले ही सोच विचार कर रखा हो। मालविका मौन रहती है। बकुलावलिका ही फिर कहती है। बकुलावलिका, प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है, सज्जनों की इस एक बात को तो तुम्हें मानना ही होगा। मालविका, यह तुम आज अपने मन से क्या क्या गढ़ती जा रही हो। बकुलावलिका, नहीं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रही, ये प्रेम भरे कोमल अक्षर तो स्वयं महाराज ने अपने मुख से कहे हैं। मालविका, किंतु सखी, जब मैं महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो मुझे इन बातों का विश्वास नहीं होता। बकुलावलिका, अरे मुग्धा,
क्या भौरों के डर से कोई वसंत ऋतु में अपने कानों में आम्रमंजरी पहनना छोड़ देता है? मालविका, देखो सखी, मुझ पर यदि कभी कोई विपत्ति आ जाए तो उस समय तुम मुझे छोड़ न देना। बकुलावलिका, अरे मेरा तो नाम ही बकुलावलिका है। मैं जितनी अधिक मसली जाऊंगी उतनी ही अधिक गंध प्रदान करूंगी। राजा, सुंदर। बकुलावलिका, बहुत सुंदर। इस समय मालविका के मन की ठीक ठीक थाह ले लेने पर इसने जो मेरे प्रेम का प्रस्ताव किया है और उसके नहीं नहीं कहने पर भी उसको यथोचित उत्तर देकर जो तुमने इसको पक्का कर लिया है, इससे मुझे विश्वास हो गया है कि वास्तव में प्रेमियों के प्राण दूतियों की मुट्ठी में ही होते हैं। इरावती, देख सखी, मालविका को इतना सम्मान तो इस बकुलावलिका ने ही दिलाया है। निपुणिका, भट्टिनी, इसको तो जैसा सिखाया गया होगा वैसा ही बेचारी कर रही होगी। इरावती, तो फिर मुझे जो संदेह था वह सत्य ही सिद्ध हुआ। सब बातों को भली प्रकार समझ लेने के बाद ही मैं इसका कोई उपाय सोचूंगी। बकुलावलिका, लो सखी, तुम्हारा दूसरा पैर भी मैंने रंग दिया। लाओ, इसमें भी बिछुए पहना दूं। बिछुए पहनाने का अभिनय करती है। अब उठो सखी, महारानी ने अशोक के फूलने के लिए जो कार्य तुम्हें सौंपा है उसे पूरा कर डालो। दोनों उठकर खड़ी हो जाती हैं। इरावती, तुमने महारानी का काम सुन लिया है ना? अच्छा, अब इसे पूर्ण हो जाने दो। बकुलावलिका, लो, राग रंग से परिपूर्ण और आनंददायक यह तुम्हारे आगे ही तो खड़ा है। मालविका, कौन, महाराजा? बकुलावलिका मुस्कुराकर, अरे महाराज नहीं, यह अशोक की शाखा में लटकने वाले पत्तों का गुच्छा है। लो, इसे कानों पर सजा लो। मालविका दुखी होने का अभिनय करती है। विदूषक, सुना आपने? राजा, मित्र, प्रेमियों के लिए इतना भी पर्याप्त होता है। देखो, जहाँ एक व्यक्ति मिलने के लिए व्याकुल हो रहा हो और दूसरा मिलना ही न चाहता हो, वहाँ तो उनका मिलना और न मिलना बराबर ही है। किंतु जहाँ दोनों ही मिलने के लिए अधीर हो रहे हों और दोनों एक दूसरे से मिलने में कठिनाई अनुभव कर रहे हों, वहाँ यदि प्राण भी न्यौछावर करने पड़ जाए तो कोई बुरी बात नहीं होती। मालविका पत्तों का गुच्छा कान पर लटकाकर अशोक पर लात मारती है। राजा, मित्र, देखो, अपने कानों को सजाने के लिए इसने जो अशोक के पत्ते लिए तो उसके विनिमय में इसने अपने पत्तों जैसा चरण भी उसको भेंट में दे दिया है। इन दोनों ने एक जैसी वस्तु का विनिमय करके मुझे तो वास्तव में कहीं का छोड़ा ही नहीं। अब मैं इसके साथ इस प्रकार प्रेम की वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रकार कर पाऊंगा? बकुलावलिका, सखी, तुम्हारे इन चरणों की पूजा प्राप्त करके भी यदि यह अशोक अब न फूले तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा। इससे तो यह सिद्ध होगा कि यह अशोक वृक्ष ही निर्गुण है। राजा, पतली कमर वाली इस युवती का यह नए कमल के समान कोमल चरण जो बिच्छुओं की झनकार से गूंज रहा है, उसका आदर पाकर भी ए अशोक वृक्ष, यदि तुम में कलियां न फूट पड़े तो मैं यही समझूंगा कि सुंदरी की लात से फूल उठने की जो चाह मस्त प्रेमियों के मन में होती है वह तुम्हारे मन में व्यर्थ ही उत्पन्न हुई। मित्र, हम लोगों की कोई बात चले तो फिर हम भी कुछ आगे बढ़ें। विदूषक, आइए मैं ज़रा इसके साथ परिहास करता हूँ। दोनों आगे बढ़ते हैं। निपुणिका, स्वामिनी, स्वामिनी, देखिए महाराज आ रहे हैं। इरावती, यह तो मुझे पहले ही संदेह हो गया था। विदूषक, समीप जाकर, देवी, हमारे मित्र इस अशोक पर आपने जो लात जमाई है उसे आप क्या कोई भला काम समझती हैं? दोनों घबराकर, अरे महाराज। विदूषक, क्यों बकुलावलिका, तुम तो सब कुछ जानती थी, फिर भी तुमने इनको ऐसी ढिठाई करने से रोका क्यों नहीं? मालविका डरने का नाटक करती है। निपुणिका, स्वामिनी, देखिए आपने आर्य गौतम की चाल देखी। इरावती, यदि यह ब्राह्मण ऐसा न करे तो इसका पेट किस प्रकार भरे? बकुलावलिका, आर्य, यह तो महारानी की आज्ञा का पालन हो रहा है, यही कारण है कि यह ऐसी ढिठाई करने के लिए विवश थी। महाराज क्षमा करें। अपने साथ मालविका को भी उनके पैरों में झुकाती है। राजा, अच्छा, यदि ऐसा है तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं। उठो भद्रे, उठो। मालविका को हाथ से पकड़कर उठाता है। विदूषक, हाँ ठीक है, महारानी की बात तो माननी ही चाहिए। राजा प्रसन्नता से, क्यों विलासिनी, पत्तों के समान तुम्हारा यह कोमल बायां पैर इस कठोर वृक्ष के तने पर लगने के कारण कहीं दुखने तो नहीं लगा है? मालविका लज्जित होने का अभिनय करती है। इरावती, अहो, महाराज का हृदय तो नवनीत के समान कोमल है। मालविका, बकुलावलिका, आओ महारानी को सूचना दे आवें कि उनकी आज्ञा का पालन हो गया है। बकुलावलिका, अरे पहले महाराज से तो कहो कि वे तुमको मुक्त कर दें। राजा, भद्रे, तुम जाओगी?
किंतु इस समय मेरे मन में जो एक बात उठ रही है उसको सुनती जाओ। बकुलावलिका, देखो, ध्यान देकर सुनो, महाराज क्या कह रहे हैं। हाँ महाराज, आज्ञा दीजिए। राजा, देखो सुंदरी, इस अशोक के समान ही बहुत दिनों से मुझ में धीरज के फूल आने बंद हो गए हैं। इसलिए जो तुम्हें छोड़कर किसी अन्य से प्रेम नहीं करता, ऐसे मुझ जैसे सेवक के मन की साध भी अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर तुम पूरी कर दो। इरावती सहसा आगे बढ़कर, हाँ हाँ, पूरी करो पूरी करो। अशोक में तो कहीं फूल दिखाई नहीं देते, किंतु ये तो फूले जा रहे हैं। इरावती को देखकर सब घबरा जाते हैं। राजा अलग से, कहो मित्र, अब क्या किया जाए। विदूषक, उसी प्रकार अलग से, अब तो केवल पैरों के बल का प्रयोग किया जाए, अर्थात यहाँ से भाग चला जाए। इरावती, बकुलावलिका, यह तूने अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब आर्यपुत्र की साथ पूरी करना। दोनों, महारानी जी क्रोध मत करिए, भला हम कौन होती है महाराज की साथ पूरी करने वाली। दोनों चली जाती हैं। इरावती, वास्तव में पुरुष का विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं क्या जानती थी, जिस प्रकार व्याघ्र के गीत सुनकर हरिणी अपनी सुध-बुध खोकर उसके जाल में फंस जाती है, वैसे ही मैं भी इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर विश्वास करके इनके जाल में फंस जाऊंगी, यह मैं नहीं जानती थी। विदूषक अलग से, महाराज अब कुछ तो बात का उत्तर दीजिए। चोरी करते हुए पकड़ा गया चोर भी यह कह देता है कि मैं चोरी करने के लिए सेंध नहीं लगा रहा था, किंतु मैं तो यह देखना चाहता था कि मैंने सेंध लगाने की विद्या ठीक से सीख भी ली है अथवा नहीं। राजा, सुंदरी, मालविका से हमें क्या प्रयोजन, यह तो तुम्हारे आने में विलंब हो रहा था, इसलिए हम मन बहलाने के लिए इधर आ गए थे। इरावती, हाँ, आप तो बड़े ही विश्वास पात्र हैं। मुझे पता नहीं था कि आर्यपुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिल जाएगी, अन्यथा मैं इस बीच में पड़ती ही क्यों। विदूषक, देखिए महारानी, आप महाराज को साधारण शिष्टाचार दिखाने से तो कम से कम मत रोकिए। यदि आप चाहती हैं कि महाराज को अपने पास कोई दासी दिखाई दे जाए और वे उससे भी बात ना करे तो ठीक है, वैसा ही होगा। इरावती, अच्छा यह बात है, तो बातचीत होने दीजिए, मैं क्यों अपना जी दुखाऊं। क्रोध में भरी हुई चली जाती है। राजा उसके पीछे पीछे जाते हैं हुए। अरे देवी, मान भी जाओ। इरावती पैर में फंसे हुए आभूषण को घसीटती हुई चलने लगती है। राजा, सुंदरी, इस प्रकार अपने प्रिय से रूठ कर जाना आपको शोभा नहीं देता। इरावती, अरे धूर्त, मुझे तो तेरा थोड़ा सा भी विश्वास नहीं रहा। राजा, तुमने मुझे धूर्त कहकर जो मेरा निरादर किया है, यह कोई नई बात नहीं है, परंतु हे चंडी, जब तुम्हारा आभूषण भी तुम्हारे पैरों में पड़कर तुमसे क्षमा याचना कर रहा है, तब भी क्या तुम अपना क्रोध नहीं छोड़ोगी। इरावती, लो, यह निगोड़ी भी तुम्हारा ही अनुसरण कर रही है। आभूषण को उठाकर राजा को मारने दौड़ती है। राजा, मित्र, यह इरावती तो बस आंखों में आंसू भरे, क्रोध से लाल और अपने नितंबों पर से अनादर के कारण छूटी हुई करधनी की डोर से मुझको पीटती हुई इस समय ऐसी लग रही है मानो घनी बदली विंध्याचल पर बिजली गिरकर उसको दो फांक करने के लिए कृत संकल्प हो। इरावती, अच्छा, तो आप मुझ पर ही दोषारोपण करने लगे हैं। राजा करधनी सहित उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे सुंदर घुंघराले बालों वाली, मुझ अपराधी को दंड देते देते तुम रुक क्यों गई। इस समय अपने इस दास पर जो तुम क्रोध कर रही हो, इससे तो तुम्हारा सौंदर्य और भी अधिक निखरने लगा है। तो तुमने मेरी बात को स्वीकार कर लिया है। राजा पैरों पर गिरता है। इरावती, ये मालविका के पैर नहीं हैं जो तुम्हारे मन की साध पूरी कर देंगे। दासी के साथ चली जाती है। विदूषक, महाराज उठिए, आज आप पर कृपा होने वाली नहीं है। राजा उठकर इरावती को न देखकर, तो क्या प्यारी चली गई। विदूषक, मित्र, यह तो आप अपना सौभाग्य समझिए कि महारानी आपकी ढिठाई पर बिगड़कर केवल यहाँ से चली गई हैं। अब अच्छा यही है कि हम लोग भी इस स्थान से कहीं अन्यत्र चले जाएं, अन्यथा कहीं वे फिर मंगल ग्रह की तरह उल्टी चाल चलकर फिर इसी राशि पर लौट कर ना आ जाए। राजा, आह, यह काम भी कैसा कठोर होता है। जबकि मालविका मेरा मन हरण करके ले गई हो, ऐसे समय में मेरे हाथ पैर जोड़ने पर भी महारानी का रूठ कर चला जाना अच्छा ही हुआ है, क्योंकि अब यह मुझसे रूठ तो गई ही है, इसलिए थोड़े दिनों तक तो इस प्रेमिका से अलग रहा ही जा सकता है। विदूषक के साथ राजा चला जाता है। तृतीय अंक समाप्त।